पाकिस्तान में भयावह बाढ़ के दौरान राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन देश के लगभग 1/3 हिस्से निगल चुकी बाढ़ की वजह से खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा डूब चुका है। इससे देश में अनाज, सब्जियां, फल और दूसरे खाद्य पदार्थों की किल्लत हो सकती है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने भारत से सब्जियों और खाने पीने की दूसरी चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध खत्म करने का संकेत दिया है। क्या है वो संकेत, चलिए आपको समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। दरअसल भारत सरकार की ओर से 2019 में जम्मू कश्मीर में लागू संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया की थी। उस वक्त पाकिस्तान सरकार ने भारत का दर्जा घटाकर इससे अपने कारोबारी रिश्ते बंद कर दिए थे। लेकिन अब जब देश में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी हुई है और सब्जियों जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो सरकार भारत से खाने पीने की चीज़ें आयात करने पर विचार कर सकती है। आपको बता दें, इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने वाणिज्य और वित्त सचिवों से भारत से खाने पीने की चीज़ें मांगने के प्रस्ताव पर विचार किया है। अगले कुछ दिनों से वो इस पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आयात शुरू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। मिफ्ता इस्माइल ने आगे कहा, हम ड्यूटी फ्री आयात की इजाज़त देंगे ताकि यह प्रक्रिया आसान हो सके। हम भारत से लैंड बॉर्डर के जरिए आयात की अनुमति देने पर भी विचार करेंगे, क्योंकि लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कीमतें कम होंगी। चलिए आपको बता दें, पाकिस्तान के कारोबार बंद और शुरू करने का इतिहास। पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों के मौजूदा संकट ने मानवता के फ्रेमवर्क में भारत के साथ इसके रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने का मौका मुहैया कराया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जुड़े दस्तावेजों का भी एक केंद्रित तत्व है। हालांकि फहद हुमायूं का मानना है कि भारत से कारोबार शुरू करने का मामला हमेशा से एक राजनीतिक विवाद का विषय रहा है। अगर इसके पीछे कोई ऐसा मजबूत राजनीतिक तर्क नहीं है जो सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके, तो यह विवाद बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वहीं उजमा शाहिद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पाकिस्तान इंडिया ट्रेड डेस्क की पूर्व संयोजक हैं, लेकिन कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 हटते ही यह डेस्क भंग कर दिया गया था। उजमा का कहना है कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक ही झटके में जिस तरह से कारोबार बंद किया गया, उसने सैकड़ों कारोबारियों का धंधा चौपट कर दिया। हजारों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली गई। आपको बता दें, 2019 से पहले उजमा भारत से कपड़ों के आयात निर्यात का कारोबार से जुड़ी रही हैं। उन्होंने बताया, आपसी कारोबार ने दोनों देशों के लोगों को फायदा हो रहा था। दोनों ओर के लोग के बीच रिश्ते भी थे। लोग एक दूसरों को सम्मान देते थे, उनके बीच दोस्ती थी, लेकिन एक ही कलम के एक झटके से यह सारा कुछ खत्म हो गया। लोगों की कमाई खत्म हो गई, लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। हम बर्बाद हो गए। उजमा ने कहा, उन्हें खुद करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने ये रकम अपने ऑर्डर के लिए भारतीय निर्यातकों को पहले ही दे दी थी। उनके साथ काम करने वाली भारतीय निर्यातकों को भी नुकसान हुआ। उन्होंने ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका। उजमा कहती है, कश्मीरियों के लिए लड़ते हुए उन्होंने हमारा नुकसान कर दिया है। अचानक लगी पाबंदी के वित्तीय और मानसिक त्रासदी से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। फिलहाल अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दोनों देशों के बीच सीमित मात्रा में ही सही कारोबार दोबारा शुरू हो सकता है या नहीं। इस सवाल पर उजमा ने संदेश ही जताया। उन्होंने कहा कि कारोबार से जुड़े लोगों का भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। अगर कारोबार दोबारा शुरू हुआ तो वो इस कारोबार से बिल्कुल दूर रहेंगे। वह कहती हैं, इस बात की गारंटी कौन लेगा। एक झटके में कारोबार पर पाबंदी लगने से लोगों का जो हश्र हुआ वैसा दोबारा नहीं होगा। दोनों देशों के बीच की राजनीति इतनी जटिल है कि निवेशकों के भरोसे के लिए जरूरी स्थिरता की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि एक झटके में कारोबार पर पाबंदी लगने से लोगों का जो हश्र हुआ वैसा दोबारा नहीं होगा। दोनों देशों के बीच की राजनीति इतनी जटिल है
कि निवेशकों के भरोसे के लिए जरूरी स्थिरता की उम्मीद करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। आपको बता दें 2019 से पहले पाकिस्तान और भारत के बीच ताज़े फलों, सब्जियों, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, चिप, मार्बल, नमक, मसालों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ऐसी ही कुछ आइटमों का आयात निर्यात होता था। ज़्यादातर ये कारोबार वाघा बॉर्डर के जरिए होता था, लेकिन अब यह जगह उजाड़ हो गई है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो व्यापार हमेशा एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला होता है, लेकिन अगर कारोबार शुरू होता है तो ये भारत और पाकिस्तान के साथ इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अब वहीं पाकिस्तान के नज़रिए से देखा जाए तो भारत से खाने पीने की चीज़ों का आयात इसके सप्लाई चेन को बरकरार रखने में मदद करेगा। इससे महंगाई घटेगी, हालात और ज़्यादा खराब हो। इससे अच्छा है कि सरकार इस संकट को खत्म करने के बारे में सोचे और नीतिगत फैसले ले। अब देखना यह होगा कि भारत और पाकिस्तान का आने वाले दिनों में कैसा रिश्ता हमें नज़र आता है। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जहां दोनों देशों के खिलाड़ियों में आपसी प्रेम भावना हमें नज़र आई थी, लेकिन राजनीतिक भावना बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। लेकिन अफवाहों का बाजार अभी गर्म है। हकीकत क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही साबित हो पाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा रिश्ता देखने को मिलेगा। हमारी नज़र बनी रहेगी इस खबर पर। आप देखते रहिए नज़र।